एंड ऑलमोस्ट मोर देन लाइक 40-50 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वृष्टि। चलो बच्चा, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। हाँ जी, हु इज गोइंग टू टेल मी? कौन बोलने वाला है हमारा आंसर? बोलो जल्दी से। यस एवरीवन। अरे हट जा भाई। Against which of the following form of discrimination did Mahatma Gandhi ji actually launch a satyagraha in South Africa? Was it racism? Was it sexism? Was it casteism or ageism? So many ageism. है ना? कल I was not feeling a little well, so today we are here. Okay everyone, चलो. हाँ जी बोलो जल्दी से. So can we lock option number A? Since a lot of you are actually saying option number A, that happens to be the correct answer as well. So in our class 9th, we have seen, in our class 9, bacha, we have seen there was this apartheid system, right? And this apartheid discrimination was actually very unique to South African people. Like फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ना लोगों की रेस के आधार पर, लाइक हाउ दे एक्चुअली अपियर टू रेस्ट ऑफ द पीपल, डिस्क्रिमिनेशन होता था सोसाइटी में. सो दैट वाज वेरी डेरोगेटरी इंस्टेड. सो गांधी जी व्हेन ही वाज इन साउथ अफ्रीका ही फॉट अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर कॉज. हाँ जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल करो फटाफट से. यस, बोलो जल्दी से. नेक्स्ट एग्जाम्पल. हेलो आई एम प्रिया मैम. हेलो बच्चा, चलो जल्दी से बोलो. थैंक यू सो मच. आरवीर, आंसर बोलो बच्चा. क्या होगा हमारा आंसर? Now I'll tell you this whole story. Okay everyone, now I'll tell you this whole story which is going to be there in your example. Where did the brutal Jallianwala Bagh massacre actually took place? Was it Amritsar or Meerut, Lahore or Lucknow? ठीक है. Now let me tell you briefly about this particular. ठीक है. Now let me tell you briefly about this whole story. ठीक है. इसको करने के लिए हमें एक चीज करनी पड़ेगी. देखो, अब मैं आपको पूरा जो हमारा पोर्शन है ना रॉलेट एक्ट वाला, ये जो भी सारी चीजें थी, नाउ आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू व्हिच इज गोइंग टू बी देयर इन योर एग्जाम. अब जब हम बात करते हैं, देखो थोड़ी सी बैक स्टोरी में जाएंगे हम लोग. तो गांधी जी ने ना 3 सत्याग्रह करे थे, है ना. गांधी जी वाज लाइक हम 3 सत्याग्रह करेंगे. सत्याग्रह. और ये सत्याग्रह आइडिया था उनका अपना पर्सनल, लाइक दिस वाज आइडिया ऑफ गांधी जी. नाउ बाय दिस आइडिया दे मेंट, उनका मतलब क्या था कि एक ऐसा पाथ वो लोग फॉलो करेंगे, पाथ ऑफ नॉन वायलेंस. ठीक है, नॉन वायलेंस का पाथ वो लोग फॉलो करेंगे. एंड वेन यू विल सी दिस पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, तो इसमें ना एक पैसिव रेजिस्टेंस होगा, लाइक यू कैन नॉट यूज हथियार एंड एवरीथिंग. सो गांधी जी वॉज वेरी क्लियर अबाउट दिस थॉट दैट ही विल बी वेरी पैसिवली डूइंग इट. सो देयर वॉज पैसिव रेजिस्टेंस बिहाइंड दीज ऑल सत्याग्रह. और इस सत्याग्रह को आप एक शॉर्टकट से याद रख सकते हो, विच वी हैव बीन डूइंग सिंस अ लॉन्ग टाइम, विच इज केक, है ना. विच इज केक, ऑल्दो यू कैन इग्नोर द ई पार्ट, बट फॉर सी वी कैन से चंपारण. ठीक है, वी सी चंपारण. विद ए वी सी अहमदाबाद. एंड फॉर के पार्ट वी सी हमारा खेड़ा, विच इज अगेन इन गुजरात. दीज टू इन गुजरात एंड दिस इन बिहार. ठीक है. अब यहाँ पर हमारे गांधी जी क्यों गए थे, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है. यहाँ पर लोगों को बुलाया गया था. ठीक है, पूरी स्टोरी आपको आई होप समझ आ रही होगी. गांधी जी को यहाँ पर बुलाया गया था कि आप आओ और सिचुएशन को समझो. लेकिन इनको लोग अपना फादर समझ रहे थे, मतलब यू नो नेशन का फादर है, समबडी इज देयर टू लिसन टू अस एंड एवरीथिंग. नाउ सिंस आपको ये जब पोर्शन देखने को मिलेगा, तो चंपारण में इंडिगो प्लांटर्स के साथ बहुत इशू हो रहा था, अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स के साथ बहुत इशू हो रहा था, और यहाँ पर कॉटन मिल वर्कर्स. और जो आपको थर्ड एरिया है वो था खेड़ा, विच वॉज दी, जहां पर पेशेंट्स को बहुत ज्यादा इश्यू देखने को मिल रहा था. ऑल दुश्मन एक ही था, ब्रिटिशर्स. नाउ ये 3 सक्सेसफुल सत्याग्रह गांधी जी ने किए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. ये सब करने के बाद ना अब अंग्रेजों को लगा कि हमको तो कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो ये लोग हमारे को भगा देंगे अपने देश से. तो उन्होंने अब रॉलेट एक्ट एक पास किया, ध्यान से सुनना. सो रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड. नाउ दिस एक्ट मेंट political prisoners will be arrested and
there would be no trial for 2 years. There would be no trial. लेकिन कोई आप वकील ही नहीं लेके आ सकते हो फॉर 2 years. 2 साल में तो मामला ठंडा हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों को लगा कि अगर ये लोग ऐसे सत्याग्रह करते रहे तो हम लोगों को भगा देंगे, फिर दे विल विन ओवर अस. और ये अप्रैल 1919 में आया था बच्चा, ये भी आप याद रख सकते हो. दिस केम इन अप्रैल 1919. नाउ हमारी स्टोरी पर आप कैसे आएंगे वो बताती हूँ. अब हमारी स्टोरी पर हम कैसे आएंगे मैं आपको अभी बताती हूँ. जब हम ये पूरा पोर्शन कर रहे थे तो वी रियलाइज कि ये सब हो गया. अब गांधी जी तो चुप नहीं बैठने वाले थे ना. अब आप मान लो कि 3 बार किसी एग्जाम में टॉप कर जाओ, आप किसी एग्जाम में 3 बार टॉप कर जाओ तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगी कि अरे चौथे एग्जाम तो मैं ऐसे आंखें बंद करके निकाल दूं. बट जब हमने बोला कि हम इसके खिलाफ भी सत्याग्रह करेंगे तो दैट वाज कॉल्ड एज रोलेक्स सत्याग्रह. नाउ पीपल वर एक्चुअली डूइंग द सत्याग्रह. ये हमारा 6 अप्रैल को गांधी जी ने बोला था, 6 अप्रैल 1990, कि नाउ वी विल हैव अ नेशन वाइड हड़ताल. नेशन वाइड हड़ताल, ठीक है. सब लोग जॉब पे नहीं जाएंगे, सब लोग प्रदर्शन करेंगे, एवरीवन विल प्रोटेस्ट. ये सब चल रहा है. बहुत दिन हो गए, बहुत पूरे इंडिया में हड़ताल चल रही है, बहुत सारा प्रोटेस्ट चल रहा है. नाउ ब्रिटिशर्स वाला है कि हमें इनको कुछ सबक सिखाना पड़ेगा. सो देयर कम्स अ डे विच वाज द 13th अप्रैल 1919. बहुत दिन बीतने के बाद अंग्रेजों ने एक दिन चूज किया एंड दैट वाज बैसाखी डे. और यही बैसाखी वाला दिन था जो जलियांवाला बाग में लोग बैसाखी का मेला देखने आए हुए थे. और इसी जलियांवाले बाग में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे विमेन और बहुत सारे लोग जो हैं, जो कि अमृतसर में हैं, है ना, वहां पर मेला देखने आए हुए थे लिटरली. कुछ लोगों को तो पता भी नहीं था कि सत्याग्रह जैसा कुछ चल रहा है और रोलेक्स सत्याग्रह कुछ चल रहा है. कुछ लोगों को ये भी नहीं पता था कि मार्शल लॉ लगा हुआ है. तो यहाँ पर इसी जलियांवाला बाग में विच इज इन अमृतसर जनरल डायर आते हैं और दोनों एंट्री और एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक करके हमारे जो भी जितने भी बच्चे और सब लोग अंदर थे उन पर धड़ाधड़ गोलियां चला देते हैं. और पीपल डाइड, पीपल वर इंजर्ड, और दीवारों पर बहुत सारे निशान, और जो खून इतना ज्यादा हो गया था कि वहां पर जो मिट्टी थी दैट ऑल्सो टर्न रेड. सो दैट वॉज दी थिंग. जब जनरल डायर से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने बोला कि मैं एक डर बैठाना चाहता था इन लोगों के अंदर, यानी कि इंडियंस के अंदर. सो दैट वाज अ होल सीन यारो व्हिच यू हैव टू रिमेंबर. सो ये आप 5 मिनट में भी कर सकते हो. तो आई होप आपको मजा आया होगा इस पूरे पोर्शन में. ठीक है, बोलो आप जल्दी से. अब आंसर है, इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो. अब बताओ जलियांवाला बाग में साकर कहाँ हुआ था. कैन यू आंसर, है ना, बहुत अच्छा, वेरी गुड. सो दैट वॉज दी, ऑब्वियसली दैट इज अमृतसर. अमृतसर में बच्चा ये हुआ था. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से. What did the Rowlatt Act of 1919 presume? Which I just explained. Detention of political prisoner without trial, या फिर forced recruitment in the army, forced manual labor, equal pay for equal work. ये किया होता तो शायद हम आवाज ही नहीं उठा रहे होते. हाँ जी everyone, so you can do this question. पक्का लॉक कर दे ऑप्शन ए को. ऑप्शन ए को लॉक कर दे. दैट्स एक्चुअली करेक्ट एवरीवन. सो ये तो मैंने अभी आपको बताया इस पूरे पोर्शन में, लाइक वहां पर लिखा भी हुआ है मैंने क्या प्रोविजन था कि 2 साल के लिए आपको गिरफ्तार कर लेंगे. अगर आप पॉलिटिकल जो है किसी भी फील्ड में हो तो आपको अरेस्ट कर लेंगे और कोई भी ट्रायल नहीं होगा. दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द रॉलेट एक्ट ऑफ 1919. हमारी आवाज दबाने के लिए बेसिकली इसको पास किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एवरीवन. अच्छा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द खिलाफत मूवमेंट? It aimed at bringing Hindus and Muslims together in the non-cooperation movement. It aimed at defending the Ottoman Empire's temporal power. खिलाफत मूवमेंट में क्या चीजें इंक्लूडेड नहीं थी? It resulted in the restoration of the power of the Khalifa of Turkey. Muhammad Ali, Shaukat Ali led the movement in India. Yes, everyone. क्या नहीं हुआ था? So that is option number. जल्दी से बोलो. हाँ जी, पक्का लॉक कर दूं? Can we lock the answer? So that is actually correct. हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी. देखो आपसे नॉट पूछा है. It aimed at bringing Hindus and Muslims together. That is how it was brought along. है ना. It aimed at defending the Ottoman Empire temporal power, जो हार्श ट्रीटी करने वाले थे. हार्श ट्रीटी याद है? हार्श ट्रीटी के लिए बोला था कि बहुत हार्श ट्रीटी हो जाएगी, यहाँ के लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा. और डेफिनेटली मोहम्मद अली, शौकत अली वर द 2 अली ब्रदर्स हु वर एक्चुअली लीडिंग दिस मूवमेंट इन इंडिया. बट पावर रिस्टोर हुई ये बिल्कुल भी नहीं है. इट डिड नॉट रिजल्ट इन द रिस्टोरेशन, क्योंकि इतना हम लोग
आउटकम पे नहीं पहुंच पाए, रिजल्ट ही नहीं आया हमारा पूरा खिलाफत का, क्योंकि वो तो हमारा पूरा वापस ही हो गया है ना, वी वर फेसिंग सो मच ऑफ ट्रबल ऑलरेडी इन द एनसीएम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बोलो, क्वेश्चन बहुत सुंदर क्वेश्चन है, यू कैन डू दिस एवरीवन, बोलो। हाँ जी, ऑप्शन आंसर क्वेश्चन ऑप्शन। Fill in the blank by choosing the correct answer from options given below, which is Hind Swaraj Gandhi ji or Anand Math, Abhinnath Tagore, Rabindranath Tagore, Bankim Chandra Chattopadhyay or Raja Ravi Verma. Yes everyone. कुछ आया याद? तो आनंद मठ से एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज लिया गया है। आनंद मठ जो बुक है दैट हैव वंदे मातरम इन इट, वंदे मातरम, रिमेंबर दिस फ्रेज आज भी यूज होता है, वंदे मातरम। दिस वंदे मातरम जो है बच्चा, ये बुक लिखी थी हमारे ऑप्शन नंबर सी, उतने बच्चे बोल रहे हैं कमेंट्स में, सो दैट इज एक्चुअली करेक्ट। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की बुक, हिंद स्वराज गांधी जी की बुक विच ही रोट इन 1905, है ना 1905, एंड देन वी हैव आनंद मठ विच वाज रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रोट वंदे मातरम? यस एवरीवन, विच आई जस्ट टोल्ड यू बाय द वे। यस एवरीवन, बोलो जल्दी से आंसर, किसने लिखा, क्या लिखा, क्या बोला? वंदे मातरम किसका फ्रेज है? वंदे मातरम किसका फ्रेज है? हु अमंग द फॉलोइंग रोट वंदे मातरम? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, अभिनंदन टैगोर या देवका द्वारका नाथ टैगोर? मिला आंसर? यस एवरीवन। पक्का अर्पिता, लॉक कर दे बच्चा। चलो दैट्स एक्चुअली द करेक्ट आंसर। अभी मैंने आपको बोला है दैट आनंद मठ जो है उसी में ही वंदे मातरम फ्रेज है, और आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय BCC, ठीक है याद रखना। एंड वी कैन से आनंद मठ बुक से लिया गया वंदे मातरम फ्रेज, सो इट्स नॉट रविन्द्रनाथ टैगोर, इट्स नॉट अबिंद्रनाथ टैगोर, इट्स नॉट द्वारकानाथ, इट इज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। सो ये आपने याद रखना, बुक का नेम भी आप याद रख सकते हो। बुक का नाम क्या है? आनंद मठ, ठीक है, आनंद मठ इज द नेम ऑफ द बुक। ओके एवरीवन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट से। नेम द लीडर हु लेड द पेजेंट रिवोल्ट इन अवध? अवध किसान सभा बनाई थी तो किसने बनाई थी? यस प्लीज एवरीवन, हाँ जी बोलो आंसर। ए पक्का, दैट्स एक्चुअली करेक्ट। कोई इशू नहीं है एवरीवन, कोई इशू नहीं है, देयर इज वन शॉट अवेलेबल ऑन द चैनल इटसेल्फ, तो आप उसको जाके जरूर देख सकते हो। देखो अगर हम बात करें नेम द लीडर हु लेड द पेजेंट रिवोल्ट इन अवध, वो कौन सा पेजेंट था जिसने कि अवध में हम लोगों को क्या देखने को मिला? अवध में हम लोगों को एक लीडर देखने को मिला। सो यू रिमेंबर अवध किसान सभा बनाया था, अवध किसान सभा। ये अवध किसान सभा हमें बहुत सारी चीजें पोर्ट्रे करते थे, और इसमें हमारे बाबा रामचंद्र जी एक्चुअली लीड कर रहे थे, बिकॉज अलूरी सीताराम राजू तो आंध्र प्रदेश में लीड कर रहे थे गुरिल्ला वॉरफेयर, है ना, रिमेंबर आंध्र प्रदेश में लीड कर रहे थे। और सीताराम राजू अगेन उन्हीं का ही नाम लिखा हुआ है, जॉन साइमन का साइमन कमीशन। सो इनका ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो 3 ऑप्शन आप आउट कर सकते हो और आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा विच इज ऑप्शन नंबर ए, बाबा रामचंद्र। ठीक है, इन्होंने अवध किसान सभा का बहुत सारा सेटअप किया था, है ना, काफी सारी ब्रांचेस सेटअप की थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीजन कि हमें एनसीएम कॉल ऑफ करना पड़ा था गांधी जी के साइड से? हाँ जी बोलो जल्दी से, हमने एनसीएम को क्यों कॉल ऑफ किया था? क्योंकि हमें प्रेशर आ रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। यस एवरीवन, गिव मी द आंसर। बहुत अच्छा एवरीवन, वेरी यस, है ना, गोदाम हिल्स में सारी चीजें हुई थी। ऑप्शन नंबर डी।
सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी जी's अरेस्ट या फिर चौरी चौरा? दैट्स एक्चुअली करेक्ट यानी बच्चा, त्रिनयनी। वाओ, मेरे को तक क्यूट नाम लग रहा है ना ये। देखो अब देखो, आपको पता है, यू नो ऑल दीज फैक्टर्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट ड्यूरिंग द नॉन कॉर्पोरेशन, obviously Gandhi ji was still following the idea of satyagraha, right? The idea he was still following. At this point he do not wanted ki people might, you know, kill each other or something of that sort. So the idea of satyagraha was still flowing when the NCM was happening, but a lots of place was seeing a lots of violence, है ना बच्चा? a lots of जो हैं places were actually seeing a lot of violence, and such violence happened at one such place which is in चौरी चौरा, और ये कहाँ पर है? This is in गोरखपुर, which is in उत्तर प्रदेश, ठीक है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। 20 policemen were actually burned alive, 20 policemen were killed, a police station was put on fire, and ये सब देख के गांधी जी को लगा ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, मेरे लोगों को जिंदा जला रहे हो, ये तो मैं बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ। तो द एंटायर एनसीए मूवमेंट वाज एक्चुअली कॉल्ड ऑफ ड्यूरिंग दिस इवेंट, ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर रीजन। और भी बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी चीजें गलत हो रही थी, बट जो चौरी चौरा इंसिडेंट था बच्चा, वो काफी रिलेवेंटली हम लोगों को देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलो नाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वील जस्ट जूम आउट फ्यू ऑफ द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। हाँ जी, आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट रीजन फॉर द बॉयकॉट ऑफ द साइमन कमीशन बाय द इंडियंस फ्रॉम गिवन ऑप्शंस। साइमन कमीशन हमने क्यों बॉयकॉट किया था? कोई है हमारे सेशन में? वैसे बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा। क्यों हम लोगों ने बॉयकॉट किया था? व्हाई यू नो वी बॉयकॉटेड द साइमन कमीशन? यस प्लीज। साइमन कमीशन जो है बैन करना चाहता था कांग्रेस को। साइमन कमीशन के पास 2 इंडियन मेंबर्स थे। साइमन कमीशन बनाया गया था विदाउट टेकिंग परमिशन। यह साइमन कमीशन के पास एक भी इंडियन नहीं था। हाँ जी, आंसर किधर है? सो बेसिकली यू हैव डन दिस चैप्टर थॉरली, है ना आप लोगों ने चैप्टर। अर्पिता वेरी नाइस बच्चा। देखो, साइमन कमीशन आया इंडिया में, क्या हुआ, गुस्सा क्यों हो रहा है भाई? 1928 में साइमन कमीशन आया, इट वाज जस्ट अ कमीशन। इसको लीड कर रहे थे साइमन भाई, और जब भी साइमन आया तो इंडिया ने रिएक्ट किया, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन इंडिया ने बोला। और उसके पीछे रीजन ये था, हमने ऐसा इसलिए रिएक्ट किया क्योंकि बच्चा साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, और ये हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करने वाला था। क्या करने वाला था? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। अब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कोई करेगा तो हमसे तो पूछेगा ना, और हम ही नहीं होंगे उस टीम में, तो आप हमें कैप्टन भी नहीं बनाओगे, है ना। सो साइमन कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर, एंड हेंस पीपल ऑफ इंडिया एक्चुअली बॉयकॉटेड साइमन कमीशन। सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस, आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट रीजन फॉर डांडी मार्च। डांडी मार्च क्यों किया था? मन कर रहा था? बोलो जल्दी से आंसर। पक्का लॉक कर दूं ऑप्शन को? पक्का, चलो वेरी नाइस एवरीवन। सो दैट वाज एक्चुअली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमारे को सॉल्ट जैसी बेसिक चीज, आपको पता है सॉल्ट कितना बेसिक है ना, आज भी कितना सस्ता मिलता है सॉल्ट। सॉल्ट जैसी बेसिक चीज पर जो हर इंसान कंज्यूम करता है, डिस्पाइट ऑफ कौन से बैकग्राउंड से, वह रिच पुअर, मोटू छोटू पतलू, है ना, सब लोग जो हैं सॉल्ट कंज्यूम करते हैं। और सॉल्ट जैसी बेसिक चीज पर जिसका प्रोडक्शन 10 रुपीज हो रहा है, उस पर भी 100 रुपीज ये लोग हमसे ले रहे थे। इमेजिन, फ्री की चीज पर भी टैक्स ले रहे हैं। हमारे देश का नमक, हम अपने देश का नमक भी नहीं खाएं क्या? है, हम अपने घर पे बनाओ खाना भी नहीं खा सकते? तो बेसिकली टैक्स जो था उसके लिए गांधी जी ने डांडी मार्च किया था। साबरमती टू डांडी ये लोग गए थे, एंड देन देयर वाज अ होल स्टोरी बिहाइंड इट, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, स्वराज पार्टी क्यों बना था? क्योंकि वांटेड मेंबर ऑफ कांग्रेस टू रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स, एंड वांटेड मेंबर्स ऑफ कांग्रेस टू आस्क फॉर पूर्ण स्वराज फॉर इंडियंस, वांटेड मेंबर ऑफ कांग्रेस टू आस्क डोमिनियन स्टेट फॉर इंडिया, वो वांटेड मेंबर ऑफ कांग्रेस टू अपोज साइमन कमीशन। देखो मैं बता, अरे 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 अरे,
ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बताए वांटेड मेंबर ऑफ कांग्रेस टू रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। आई टेल यू दिस होल स्टोरी। देखो हमने पूरी स्टोरी में पढ़ा है ना, हमने इस पूरी स्टोरी में वी हैव डन कि हमारे 3 सत्याग्रह हुए, है ना, ध्यान से सुनना, हमारे 3 सत्याग्रह हुए। वी वर लाइक सक्सेसफुल, हैप्पी एंड एवरीथिंग। देन ये सक्सेसफुल सत्याग्रह होने के बाद वी वर लाइक कि हम तो बहुत खुश है, लेकिन अंग्रेजों ने हमारी खुशी को नजर लगाया। नजर लगाने से हमने देखा कि रॉलेट एक्ट एक पास हो गया, तो हमने भी बोला कि हम रॉलेट सत्याग्रह करेंगे। रॉलेट सत्याग्रह हमारा फेल हो गया। रॉलेट सत्याग्रह जब बच्चा हमारा फेल हो गया, तो हमने एक चीज देखी एंड दैट वाज दिस पर्टिकुलर फैक्टर कि रॉलेट सत्याग्रह हमारा फेल हुआ। तो हमने बोला कि अब एनसीएम प्लस खिलाफत करेंगे। ठीक है, हम सारी रॉलेट प्लस जो है सारी चीजें करके हम लोग एनसीएम करेंगे। और फिर एनसीएम भी फेल हो गया। एनसीएम इज ऑल्सो फेल्ड, एनसीएम वाज आल्सो कॉल्ड ऑफ। तब इतने सारे फेलियर देखने के बाद जो बाकी लोग थे ना, उन्होंने बोला कि ये कुछ भी नहीं हो रहा है रिवोल्ट करने से, प्रोटेस्ट करने से। ऑल वी हैव टू डू इज वी नीड टू घुस जाओ इन द पॉलिटिक्स, वी नीड टू डू रिफॉर्म्स विद इन द पॉलिटिकल सिस्टम। हमें ना हमारे यहाँ पर हमें ना हमारे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमारे यहाँ पर घुसकर पॉलिटिक्स में चेंज करना पड़ेगा। वी नीड टू बिकम द मेंबर ऑफ द पॉलिटिक्स एंड नॉट बाय डूइंग दीज प्रोटेस्ट। हेंस द स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड बिकॉज कांग्रेस के कुछ लोग अब 2 डायरेक्शंस में आइडियोलॉजिकली चेंज हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इंडिया जो है क्यों आया था साइमन कमीशन? उसका मन कर रहा था, उसको घूमना था। हाँ जी, यू रीड आउट द 4 ऑप्शंस। टू कंट्रोल द कैंपेन अगेंस्ट द ब्रिटिश इन cities, to look into the functioning of the British, to initiate sword law in India, to suggest changes in functioning of the constitutional system in India, which I have just told you. हाँ जी everyone, बोलो आंसर, आंसर बोलो जल्दी से। पक्का डी को लॉक कर दूं? Shall I lock the option number D? लॉक कर दूं ऑप्शन नंबर डी? पक्का 100%? 100% लॉक कर दूं? पक्का? चलो, दैट्स एक्चुअली द करेक्ट आंसर। श्योर, दैट इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर। फिर से आई रिपीट, 1928 में आया था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करने। ना व्हाट डू वी मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन? एक रूल बुक बनाता है हमारे लिए, और हमें नहीं पता होता कि हमारे रूल बुक में क्या लिखने वाला है। इसलिए इसमें इंडियंस तो थे नहीं, देयर वर नो इंडियंस, और हमारे लिए क्या ये लोग करने वाले थे, वी हैड नो आइडिया। सो वी वर लाइक, भाग, गो बैक साइमन, we did not like this idea, so we were like, go back Simon, we just don't like you, to suggest changes in the constitution. Now next question. Yes, everybody can do this. ये जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। In which Congress session demand of Pune Swaraj was formalized in 1929? Kolkata, Bombay, Calcutta, Bombay, Lahore, Nagpur. Does Calcutta exist today? No, it's called Calcutta. कोलकाता है ना, इट्स नॉट कैलकाटा नाउ, इट्स कलकत्ता। जाना था चीन, पहुंच गए जापान, समझ गए ना। बॉम्बे एग्जिस्ट करता है ना भाई ना, अभी मुंबई है। लाहौर हमारा है नहीं, नागपुर एग्जिस्ट करता है। लाहौर तो हमने दे दिया। जा बेटा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी। हाँ जी, कहाँ है आंसर? सो दैट वाज एक्चुअली जो कि पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू जी ने, हु हैपेंस टू बी आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने बोला था 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन कोई सेलिब्रेशन एक्चुअली हो नहीं पाया था, कुछ जो है इसको चीजें मिली नहीं प्रियम, सो हेंस वी कैन से इट वाज एक्चुअली लाहौर। लाहौर में ये हुआ था, और लाहौर में एक नदी थी, रावी नदी। रावी नदी पर एकदम फ्लैग लहरा के पूरा ऐसे, क्योंकि लाहौर उस टाइम हमारा ही होता था ना, है ना, उस टाइम पार्टीशन तो नहीं हुआ था, फिर वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, तो वहां पर पूरा जो है सेलिब्रेशन बोला था करेंगे, लेकिन वो सेलिब्रेशन किसी ने ज्यादा सेलिब्रेट करा नहीं। सो हेंस वी सेलिब्रेट टुडे 26 जनवरी एज रिपब्लिक डे। याद आया कुछ? हाँ जी, आज तो सेलिब्रेट होना है ना 26 जनवरी। 26 जनवरी आज सेलिब्रेट होता है रिपब्लिक डे, जस्ट टू गिव दैट पूर्ण स्वराज वाला डे जो जवाहरलाल नेहरू जी ने डिक्लेयर कर दिया था, इसीलिए इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और इसी दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है अडॉप्ट कर इनैक्ट कर लिया था हम लोगों ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस एवरीवन, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्चुअली हैपेंड ऑन 31 जनवरी? गांधी जी ने लेटर लिखा था लॉर्ड इरविन को, लाहौर सेशन कांग्रेस वाज कंक्लूडेड, या फिर द सॉल्ट मार्च वाज
launched by गांधी जी, या all of the above? Yes everyone, all of the above नहीं होना चाहिए. I hope so that you got the entire point of the story, है ना? चलो, which of the following event happened on 31st January? क्या हुआ था 31st जनवरी को? अथर, what happened? Yes please everyone. So ये तो आपको पता होना चाहिए. गांधी जी wrote a letter to लॉर्ड इरविन. अच्छा, इसमें डिमांड्स लिखी थी कुछ. उन डिमांड्स को कितने डिमांड्स में हम लोग काउंट कर सकते हैं? हाउ मेनी डिमांड्स? बोलो जल्दी से. यस, हाउ मेनी डिमांड्स? मोक्ष बच्चा, हाउ मेनी डिमांड्स? दैट्स एक्चुअली द करेक्ट आंसर एवरीवन. चलो, त्रिनयनी बच्चा जल्दी से बोलो मुझे. अथर्व एंड मोक्ष, डिमांड्स कितनी थी? देयर वाज दिस लेटर, चिट्ठी लिखी थी. चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है. 11 पक्का? यस एग्जैक्टली. सो त्रियानी बच्चा, यस करेक्ट है. 11 डिमांड्स का लेटर लिखा था. क्या लॉर्ड इरविन मतलब आपको समझ आ रहा है लॉर्ड इरविन कौन था? कोई नहीं था भाई. जो ये लॉर्ड होते थे ना, यही इंडिया को संभालते थे बेसिकली. जैसे आजकल हमारे पास होता है ना प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड एवरीथिंग, ये लोग लॉर्ड बन के आते थे और ये अपने यहाँ पर जो है इलेक्शन लड़ते थे, फिर हमारे यहाँ पर रूल करने लगते थे. सो सैड राइट, बट ऐसे होता था. ये लॉर्ड उस टाइम थे इरविन, और इरविन को 11 जो है डिमांड्स के साथ एक लेटर लिखा था. एंड इस लेटर को बोलते हैं फाइनल अल्टीमेटम. ठीक है, एक फाइनल अल्टीमेटम की लास्ट वार्निंग दे रहे हैं इरविन के बच्चे तुझे. और लेकिन इसने एक भी नहीं सुनी, एक भी डिमांड हमारी फॉलो नहीं करी, है ना. जो भी हम लोगों को प्रॉब्लम्स थी, 11 डिमांड्स हमने लिखी थी, और इस लेटर में ये भी लिखा था कि अगर तूने मेरी डिमांड्स नहीं माने तो तुझे मैं कच्चे खा जाऊंगा. नहीं, ये नहीं लिखा था. ये लिखा था कि अगर आपने डिमांड नहीं मानी तो हम फिर क्या करेंगे? सीडीएम करेंगे. लेकिन इसने एक भी नहीं सुनी और हमने सीडीएम कर दिया. और जब हमने सीडीएम किया तो फिर हमें पता है क्या हुआ. जब हमने सीडीएम करा तो बहुत सारे जगहों पर वायलेंस क्रिएट हुआ. तो गांधी जी ने बोला शिट, ये क्या हो गया, और फिर से सीडीएम वापस हो गया. सीडीएम वापस हुआ तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ. गांधी जी ने बोला कि ये जो तुम इतना ज्यादा पैसे मेरे लोगों को मार रहे हो, पीट रहे हो, इतना गिरफ्तार कर रहे हो, अब हम एक काम करते हैं कि मैं इसको रोक देता, लेकिन आप मेरी डिमांड मानो, मैं आपकी डिमांड मानूंगा. ठीक है. और ऐसे सिचुएशन में क्या होता है सत्यम बेटा? ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, गांधी जी और इरविन जी के बीच में पैक्ट साइन होता है. पैक्ट इज मोर लाइक अ ट्रीटी, कि मतलब जैसे आपके और आपके भाई बहन की लड़ाई हो जाती है कि वो आपका चिप्स खा लेता है या आपको ज्यादा तेजी से मुक्का मार देता है, तो आप बोलते हो कि मम्मी को बता दूंगा, पापा को बता दूंगा, है ना. तो आप में एक समझौता हो जाता है कि अरे तू मुझे मत बताना, ये ले तू मुझे मार दे, आज तो मुझे जान से मार दे, है ना. ऐसे ही गांधी जी और इरविन जी के बीच में समझौता हुआ था कि काम करते हैं, आपने जो मेरे 1 लाख लोग गिरफ्तार किए ना इंडियंस, वो आप छोड़ दो, मैं आपसे आता हूँ मिलने, है ना. और मिलने के लिए कहाँ जाना पड़ता था भाई? लंदन. यस, लंदन जाना पड़ता था, बिकॉज ये लोग तो लंदन में बैठ के हमारे ऊपर राज कर रहे थे. वाह बेटा वाह, है ना. ऐसा कितना इजी लगता ना कि वाह वाह वाह, लंदन में बैठ के इतनी दूर जो है 7 समुंदर पार अपना राज चला रहे हैं भाई. वाह, गजब गजब है बहुत. तो ये सारी चीजें चल रही थी. फिर गांधी जी गए लंदन. अब भाई लंदन आना जाना ऐसा तो था नहीं कि आज फ्लाइट पकड़ी और कल पहुंच गए. इतना आसान तो नहीं था. पहले के जमाने में बहुत टाइम लगता था, स्लो प्रोसेस होते थे, है ना. अब जब तक गांधी जी वापस आए तो सब लोग सो चुके थे, सब मामला ठंडा पड़ चुका था. एवरीवन वाज लाइक छोड़ो, अब क्या रखा है इन चीजों में. ठीक है, बस ये सारी चीजें हुई और हमारे को देखने को मिला. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हमने कर लिया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो जल्दी से. बहुत टफ क्वेश्चन है, लाइक तुम्हारे को पसीना आ सकता है. बोलो जल्दी से, आराम से करो, टेक योर टाइम एंड डू द क्वेश्चन. Arrange the following event in the correct chronological order. Coming of Simon Commission in India, that was 1928. Demand of Poon Swaraj in Lahore, that was in 1929. इसमें तो 1919 लिखा ही हुआ है. और चंपारण सत्याग्रह 1917. अब आप इसको क्रोनोलॉजी में इन्वेस्ट कर दीजिए बिल्कुल करेक्टली. सबसे पहले कौन सा आंसर होगा? बोलो जल्दी से, सीक्वेंस में लगाओ फटाफट से. लास्ट में 2 होना चाहिए, और 2 कहाँ दिख रहा है? 2 इसी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी बच्चा. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी. मोक्ष बहुत अच्छा. यस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं ना उसको. वेरी नाइस. यस त्रियानी वेरी गुड. सत्यम बहुत अच्छा. चलो, दैट इज एक्चुअली मैंने ईयर लिख दिया है आपका, है ना. जैसे ही आपको पता था, डिमांड जो है बच्चा, वो डिमांड जो है वो दिसंबर में मांगी थी, एंड दिसंबर 1929. ठीक है, अगर पूर्ण स्वराज
का डिमांड किया था और ये डिक्लेयर किया था कि 26 जनवरी उसके मतलब ऑब्वियसली दिसंबर के बाद जनवरी आएगा और वो 1930 हो जाएगा। इस दिन हम पूर्ण स्वराज को सेलिब्रेट करेंगे पूरे इंडिया में, बट उतना सेलिब्रेशन पहुंच ही नहीं पाया एक महीने में, ठीक है, ये पूरी बात है। तो दैट इज हाउ यू कैन से, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। As per the census of 1921, how many people actually died due to, है ना, millions of people actually died due to epidemic, famine, riots हुए थे, war हुआ था, none of the above। ये हमने करा है, ये हमारे साथ एक नई इकोनॉमिक कंडीशन हो रही थी बच्चा। जल्दी से बोलो आंसर। Yes, please everyone answer. We faced epidemic. Yes, that's actually correct. बहुत सारे epidemic which is related to health and which are related to the health of the जमीन। so ये सारे issues हम लोगों को देखने को मिल रहे थे। देखो, एक होता है एपिडेमिक, एपिडेमिक हो सकता है बेसिकली एक पर्टिकुलर एरिया में, और एक होता है पैंडेमिक, है ना। सो पैंडेमिक इज बेसिकली वर्ल्ड वाइड, जो चीज़ वर्ल्ड वाइड हो रही है। दोबारा से कोरोना इज एक्चुअली कमिंग बैक, है ना। डू आई डोंट नो अगर आप लोगों को बोर्ड से बचने का मौका मिलने वाला है या नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से। महात्मा गांधी जी कब आए थे इंडिया? अक्षता बच्चा, गिव मी द राइट आंसर। मोक्ष, वेरी गुड एवरीवन, बोलो जल्दी से। हाँ, प्लाग फैल गया था एंड ऑल, महामारी ये थी एक तरीके से। महात्मा गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन, पूरी फसल को कीड़े खा गए थे। 1916 जनवरी, मार्च 1921, उससे पहले तो वो सत्याग्रह कर चुके थे तो हटा ही दो। जनवरी 1915 या अप्रैल 1917? हाँ जी, बोलो आंसर एवरीवन। तो दैट इज एब्सोल्युटली जनवरी 1915। आई टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स, ये तो हमने बहुत बार कर लिया और अब आप इसको बहुत इजीली कर सकते हो, है ना रुपेश। चलो, सो वी कैन से जनवरी 1915 इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सत्याग्रह? हाँ जी बोलो। इसके बाद विल टेक अ 5 मिनट ब्रेक, है ना, इसके बाद विल टेक अ 5 मिनट ब्रेक एंड देन विल बी बैक। पहले आप ये क्वेश्चन करो जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सत्याग्रह? सत्याग्रह कोई फिजिकल फोर्स नहीं होता है, इट इज द वेपन ऑफ द वीक रेली। A सत्याग्रह डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन ऑन द एडवर्सरी, हम पेन नहीं देना चाहते किसी को। बोलो, बोलो जल्दी से, आंसर क्या है हमारा? व्हाट इज आर आंसर? ठीक है, जल्दी से बोलो आंसर। रुपेश बेटा आंसर बोलो जल्दी से। महात्मा गांधी जी तो आ गए थे 1915 जनवरी में, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि हमारा क्या आंसर होना चाहिए। देखो, डेफिनेटली इट इज वेपन ऑफ द वीक, ये बिल्कुल भी नहीं है, ये वीक का वेपन है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट डेफिनेटली सत्याग्रह इज नॉट अ फिजिकल फोर्स, इसमें क्या है, नॉन वायलेंस है ना, एंड दैट इज हाउ नॉन फिजिकल। विल नॉट टच एनीबडी, विल नॉट डू एनी वायलेंस टू एनीबडी। आ सत्याग्रह डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन ऑन द एडवर्सरी, जिसने उसके साथ बुरा करा है ना वो उसके साथ बुरा नहीं करेगा। जैसे कि साउथ अफ्रीकन पीपल ने भी नहीं करा था, है ना, अंग्रेजों ने उनके साथ बहुत बुरा करा था बट दे वर नाइस। सो एक्चुअली ऑप्शन नंबर ए एंड सी, बिकॉज दिस हैपेंस टू बी बी, तो ये आउट हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। नाउ विल जस्ट टेक अ 2-3 मिनट ब्रेक एंड देन विल बी बैक। बाकी तुम लोग रिचार्ज होके आओ, आई जस्ट कम बैक।
यस एवरीवन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा बोलो जल्दी से। इन फेमस जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस व्हेन देयर वाज एन एनुअल डैश फेयर। बोलो जल्दी से आंसर। ओके रूपेश जल्दी से बोलो। सोनू बेटा आंसर बोलो जल्दी से। डी पक्का। देखो हमसे पूछा है बेसिकली द इनफेमस जलियांवाला बाग मैसेकर एक्चुअली टुक प्लेस व्हेन देयर वाज एन एनुअल फेयर। तियान, लोरी, गुरुपर्व या बैसाखी। एज आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स वी हैव डिस्कस कि उस दिन बैसाखी का मेला लगा हुआ था। मेला इज फेयर इन इंग्लिश एंड पीपल वर एक्चुअली गैदर्ड वो देयर एंड दे वर सेलिब्रेटिंग all the festivals and they were celebrating the Baisakhi. Chalo, next question. What was one of the main reason behind Mahatma Gandhi's decision to take up Khilafat issue? Tian, to bring more unity. Tian hata do. To bring more unity among Hindus and Muslims. Nice. To bring more unity among Hindus and Christians. To bring more unity among Christian and Muslims. Yes, everyone. बी को लॉक कर दूं पक्का? क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। खिलाफत इशू क्यों लेके आए थे मोहम्मद अली एंड शौकत अली? याद करो आंसर कहां है। टू ब्रिंग मोर यूनिटी अमंग हिंदूज एंड मुस्लिम। आया मिला आंसर? दैट्स करेक्ट। सो दैट इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर। खिलाफत इशू वॉज बॉट अप। खिलाफत इशू को लाया इसलिए गया था बच्चा क्योंकि ना हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, खिलाफत इशू में हम लोगों को जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिलती है। ठीक है, बिकॉज हमारे और मुस्लिम्स ब्रदर्स के बीच में एक ही जो है चीज थी वो थे, वी वर ऑल फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स रूल, अगेंस्ट ब्रिटिशर्स रूल। ठीक है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। और जब हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे तो हमें लगा कि यूनिटी का मौका मिलेगा ताकि हम जो खलीफा वाला इशू है ऑटोमन टर्की वाला उस इशू को उठाएंगे। हाँ जी, हिंद स्वराज किसने लिखी बोलो जल्दी से। प्रियम, लेट मी नो दी आंसर बच्चा। सोनू कुशवाहा, प्रियम, तयानी। चलो किसने लिखी हिंद स्वराज? हु हैज एक्चुअली रिटन द हिंद स्वराज? मैं कहां से हूं? आई एम फ्रॉम इंडिया। I am from India, guys. What was the main reason behind? हो गया वो वाला। Yes, so that is actually correct. जब भी हम बात करते हैं who is the author of the book Hind Swaraj, that was not Bhagat Singh, that was not Jawaharlal Nehru, that was not Subhash Chandra Bose, but it was महात्मा गांधी जी। ठीक है, महात्मा गांधी जी बच्चा यहाँ पर आपको याद रखना है, महात्मा गांधी जी ने ये बुक लिखी हिंद स्वराज और इसी में एनसीएम वर्ड का इंस्पिरेशन मिला था उनको। ठीक है, एनसीएम वर्ड इसी बुक से इंस्पायर होकर उन्होंने सोसाइटी में प्रॉस्पर किया था। हाँ जी बोलो जल्दी से। एट कांग्रेस सेशन वेयर इन दिसंबर 1920 कॉम्प्रोमाइज एक्चुअली हुआ था लोगों के बीच में जब नॉन कॉर्पोरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट कर लिया। वॉज इट इलाहाबाद, बॉम्बे, नागपुर, कलकत्ता? कैलकटा, नॉन कलकत्ता बट कैलकटा। यस प्लीज एवरीवन। हाँ जी किधर है आंसर? वेयर इज द आंसर? सी पक्का लॉक कर दो? लॉक कर दो पक्का ऑप्शन नंबर सी? चलो देखते हैं। सो दैट इज एक्चुअली करेक्ट। नागपुर जो है हमारा करेक्ट आंसर है बच्चा। सो कांग्रेस सेशन नागपुर में जो 1920 में हुआ था, एक कॉम्प्रोमाइज हुआ था, कॉम्प्रोमाइज ऑफ ब्रिंगिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स टुगेदर बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वर नॉट एग्रीइंग टू द फैक्ट कि ये सब किया जा भी सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ हो भी सकता है, ऐसा बिल्कुल लोग मानने को तैयार नहीं थे कि देयर कुड बी अ यूनिटी, बट गांधी जी प्रूव्ड ऑल ऑफ देम रॉन्ग। यस एवरीवन। हाँ जी बोलो। द प्लांटेशन वर्कर्स, कहाँ पर प्लांटेशन वर्कर्स? अरे याद है असम में इनको बहुत मारा था यार, so sad. The plantation workers were not permitted to leave the tea gardens without permission as per. हाँ जी बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से। The plantation workers were not permitted to leave the tea garden without permission as per. In Land Immigration Act of 1859, in Land Immigration Act of 1866, 1879 or 1869. Now you just have to remember the year also. For this you need to remember the year also बच्चा, है ना? इसके लिए आपको ईयर भी याद करना पड़ेगा, बिना ईयर के तो नहीं होगा फिर ये हमसे, है ना? पक्का ए को लॉक कर दूं?
चलो प्रियम रूपेश बहुत अच्छा, दैट इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर. इनलैंड इमिग्रेशन ऑफ 1859 इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर. ये ईयर याद रखना, 1859 में इन्होंने एक एक्ट पास करा हुआ था. यू नो दैट एवरी टाइम दे डिड नॉट लाइक एनीथिंग अबाउट अस, every time they were not happy with what we were doing, they would always pass an act against us. ठीक है, सो सेम इन्होंने असम में भी किया था. और इस एक्ट के हिसाब से क्या होता था कि आपके पास जो भी जमीन दी गई है ना, इसी के अंदर रहो चुपचाप, इससे बाहर गए तो पिटाई लगेगा. हाँ जी, यही होता था. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो फिर इसी बात पे. नेक्स्ट क्वेश्चन का है हमारा, गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ फ्रॉम द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन जनवरी 1922, फेब्रुवरी 1922 और जनवरी 1919 या फेब्रुवरी 1919. यस प्लीज एवरीवन. मैम ऑप्शंस डाला करो आंसर देने में. अच्छा ओके, ABCD, हाँ गॉट इट. ओके चलो बोलो जल्दी से. ABCD, ऋषभ आंसर, सोनू, प्रियम, त्रियानी बच्चा आंसर. पक्का फेब 1922? कैन वी से यस, दैट इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर. फेब्रुवरी 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया था और चौरी चौरा इंसिडेंट के वजह से 22 पुलिसमैन वर एक्चुअली किल्ड ड्यूरिंग दिस. और एक पूरा पुलिस स्टेशन फायर आग के हवाले हो गया था. और फिर गांधी जी को लगा ये तो गलत हो गया है ना. चौरी चौरा कहाँ पर है पूछा जाता है एग्जाम में, सो इट इज इन गोरखपुर. एंड गोरखपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश. ठीक है, चलो ये हमें पता है सारे बातें. अच्छा, डैश एंड डैश फॉर्म द स्वराज पार्टी. हाँ जी, किस किसने स्वराज पार्टी बनाई थी? आपने, मैंने और किसने? यस एवरीवन. ठीक है, दिस इज ऑप्शन ए, वो हमारा बी है, ये हमारा सी है और वो हमारा डी है. बस खुश, ऐसे ही तो कर सकते हो. बोलो जल्दी से. ऋषभ, किसने हमारी बच्चा बनाई थी स्वराज पार्टी? पार्टी करेंगे, बहुत ज्यादा पार्टी करेंगे. सीआर दास, मोतीलाल नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी, सीआर दास, जवाहरलाल नेहरू जी और गांधी जी. हाँ जी, ये लोगों ने पार्टी बनाई थी. ऑप्शन नंबर ए एक्चुअली करेक्ट है. तो सीआर, चित्ररंजन दास जो हैं और मोतीलाल नेहरू जी ने स्वराज पार्टी बनाई थी. एंड दीज वर पीपल विद यू नो, ये मॉडरेट्स थे, है ना, मॉडरेट्स थे. ये मॉडरेट्स वर्ड क्या है अब इसमें बताते हो. दीज वर वेरी सॉफ्ट हार्टेड पीपल, है ना, ये बिल्कुल सॉफ्ट हार्टेड पीपल थे. दे वांटेड कि हम लोग ने रिवोल्ट वगैरह तो ना ही करे. ये जो एनसीएम कर रहे हैं, कभी सीडीएम कर रहे हैं, ऐसे मूवमेंट्स जो कर रहे हैं, ऐसे जो ये पूरे आंदोलन करते हैं, पूरा प्रोटेस्ट करते हैं, फिर से पिटाई हो जाते हैं हमारे, फिर से हम दोबारा से जीरो से स्टार्ट करते हैं. फिर गांधी जी बोलते कि अरे ये तो गलत हो गया, दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा. हमें ये सब नहीं करना. हम कब तक ऐसे करते रहेंगे और मरते रहेंगे? हमें ऐसा नहीं करना है. इंस्टेड वी कैन डू पॉलिटिकल रिफॉर्म्स. हम ना सिस्टम में घुस जाते हैं और सिस्टम में घुस के चेंज करेंगे. तो हम इलेक्शंस करेंगे. हम इलेक्शंस में, और इनका दबदबा तब खत्म हो गया था जब साइमन कमीशन आया. ये लोग घुस जाओ सिस्टम में. साइमन कमीशन में इंडियन ही नहीं था कोई, नो इंडियंस इन साइमन कमीशन. देन इनका दबदबा कम होता चला गया था. क्योंकि जब कोई हार जाता है तो फिर तो उसको कोई नहीं समझता ना. जैसे कम मार्क्स आने के बाद आपको कोई नहीं पूछता कि छोड़ो कम मार्क्स, लेकिन टॉपर को सब इंटरव्यू लेने पहुंच जाते हैं. एग्जैक्टली. तो यहाँ पर इनकी बात तो गलत साबित हो जाती है. लेकिन जो बाकी लोग थे, जो रेडिकल्स थे, वो ज्यादा फेमस हो जाते हैं कि हमने तो बोला ही था कि ये लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं मानने वाले हैं. ठीक है, हेंस वी कैन सी स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड बाय सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू जी. अच्छा ये बताओ जल्दी से, साइमन कमीशन कब आया? बोलो अरविंद बच्चा, आंसर बोलो जल्दी से. ऋषभ बोलो जल्दी से आंसर. नाइनटीन 1928 पक्का लॉक कर दूं? तयानी बच्चा लॉक कर दो. ऋषभ आनंद, कृषि शर्मा, ऋषभ, प्रियम, लॉक कर दूं आंसर? दैट इज एक्चुअली करेक्ट. 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आता है. कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करने के लिए आया था. हमें लगा कि वाह भाई वाह, चलो अब तो सब अच्छा हो जाएगा. लेकिन हमें पता चला जब हमने इसको खोल के देखा कि इसमें तो इंडियन मेंबर की टीम ही नहीं है भाई, कोई नो इंडियन मेंबर. हमने बोला कि भाग गो बैक साइमन. सो वी डिड नॉट लाइक दिस होल आइडिया एंड वी वर लाइक गो बैक साइमन. साइमन वापस जाओ. एंड दैट वाज 1928. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से. हाँ जी एवरीवन. महात्मा गांधी जी started his famous salt march from his ashram in Sabarmati to Dandi.
कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 260 माइल्स, 240 माइल्स, 600 माइल्स या 500 मील। यस एवरीवन, आंसर बोलो जल्दी से। थोड़ा फास्ट, रेलगाड़ी बना दे क्या, एकदम सीधा 6th गियर में गाड़ी को डाल दे हैं? बोलो जल्दी से, आंसर क्या होगा? यस एवरीवन बोलो, सारे क्वेश्चन करके जाना आज, सारे क्वेश्चन, कुछ ही थोड़ी क्वेश्चन बचे हुए हैं। देखो 2240 माइल्स चलना था, है ना, 24 डेज लगने थे, और ऑब्वियसली 10 माइल्स एवरी डे जाना था, 10 मील अ डे, ठीक है, पर डे। ये बात याद रखना, आपसे पत पूछे जाएगी। हाँ जी पूछे गया, कितने ट्रस्टेड वॉलंटियर्स को ये लेके गए थे, मुझे ये बता दो, आज मजा ही आ जाएगा। ट्रस्टेड वॉलंटियर्स को लेके गए थे अपने साथ, क्योंकि इनको पता था कि ऐसे लोगों को लेके जाऊंगा जो झगड़ा नहीं करेगा, ऐसे लोगों को झगड़ा वगड़ा करने लग गए तो गलती हो जाएगी। हाँ जी बोलो, कितने लोगों को लेके गए थे? 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 78 पक्का लॉक कर दूं? यस 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स, एग्जाम में इतनी बार रिपीट हुआ है कि क्या ही बोले। 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स को लेके गए थे, क्योंकि इन पे ट्रस्ट किया जा सकता था कि भाई साहब ये गुद्दा जो है गुस्सा नहीं करेंगे, एक दूसरे को मुक्के उक्के से मार के नहीं मारेंगे। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी रीच दांडी ऑन विच डेट? दांडी पहुंचकर उन्होंने जो ब्रेक किया था वो कब किया था? 6 अप्रैल, मार्च 6, अप्रैल 16, May 6। कंफ्यूजिंग ऑप्शंस, फॉर दैट यू नीड राइट नॉलेज। यस एवरीवन पक्का लॉक कर दूं? 6 क्या? 6 दो ऑप्शन में है, मई की अप्रैल? 6 अप्रैल एब्सोल्युटली करेक्ट। ये 6 अप्रैल गांधी जी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वही 6 अप्रैल है जब एक बार 6 अप्रैल 1919 को उन्होंने हड़ताल किया था एनसीएम के टाइम, और अभी देखो कितने सारे साल बाद अगेन 1930, कैन यू इमेजिन, 1919 से 1930 तक वी आर स्ट्रगलिंग, भाई अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला है ना। और फिर यहाँ पर हम लोगों ने जो है एक दिन फाइनली सॉल्ट मार्च जो है बनाया, सॉल्ट मार्च निकाला और सॉल्ट लॉ तोड़ दिया, ठीक है, बस खत्म खत्म खत्म। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। हाँ जी, मजा आया कि नहीं, अब बताओ मुझे, मजा आया कि नहीं? मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने इतने सारे आंसर्स दिए, दैट आई एम सो हैप्पी दैट यू गाइस आर गिविंग आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मजा आया कि नहीं पहले ये बताओ। हाँ जी बोलो, डिड यू एंजॉय द सेशन, डिड यू एंजॉय द क्लास? नेक्स्ट टाइम आप क्या करना चाहोगे, बोलो जल्दी से। स्टार बच्चा मुझे बताना नेक्स्ट टाइम व्हाट वी शुड बी डूइंग। अच्छा आज आपको ना एक नया चैप्टर मिल जाएगा रिकॉर्डेड वाले पोर्शन में, विच इज द सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चन हम सैटरडे को करेंगे और थोड़े से नेशनलिज्म वाले भी करेंगे। सैटरडे को हमारी क्लास मॉर्निंग में होएगी, ठीक है। मैम जैसे ही मैथ सच नहीं खत्म हो गया इसे कहते हैं लक्की, पढ़ना ही नहीं पड़े, है ना, एकदम खत्म। जैसे तुम जो है क्लास में पहुंचे, अटेंडेंस भी मिल गई और क्लास भी खत्म हो गई, ठीक है ऋषभ। चलो बहुत मजा आया, मुझे आप लोगों के साथ बहुत मजा आया, आज की क्लास काफी इंटरेस्टिंग थी। वी डिड अ बंच ऑफ एमसीक्यूज, हमने काफी सारे एमसीक्यूज करा है, लाइक लिटरली टू मच एमसीक्यूज वी हैव ऑलरेडी डन। ओ माय गॉड खत्म ही नहीं हो रहा है, अब खत्म हुआ जाके, ठीक है। हमने बहुत सारे एमसीक्यूज करे बच्चा पार्टी, एंड दैट वाज प्रीटी मच अबाउट इट। टुडेज क्लास वाज वेरी अमेजिंग, हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, बहुत सारी चीजें करी हैं। और बताओ आप लोग क्या करने वाले हो नेक्स्ट क्लास में? हाँ जी, इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू वी आर गोना डू ऑन सैटरडे, एंड सैटरडे का मॉर्निंग में मिलेंगे। टाइमिंग्स वुड बी अराउंड 12, है ना, 12 PM on Saturday, because you guys are usually free on Saturdays, okay, so that is why we'll see you in the morning itself, ठीक है। वैसे हमारी जो है एवरी टाइम वी आर हैविंग अ क्लास एट द 7 PM, है ना, 7 बजे हमारी क्लासेस होती हैं, एंड दैट वाज ऑल, ओके। चलो मैम कल क्लास होती नहीं होगी बच्चा, आप सैटरडे, बिकॉज हमारी क्लास होती है TTS। TTS इज व्हाट? टेबल टेनिस नहीं, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। आज थर्सडे है तो आज की क्लास हो गई, ट्यूसडे की क्लास हो गई थी ट्यूसडे को, और सैटरडे की क्लास होगी 12 बजे, ठीक है। आ जाना, मस्त क्विज करेंगे, बहुत मजा आएगा, ठीक है। आओगे ना आप लोग पक्का? चलो बाकी जो है हम आपसे मिलते रहते हैं। वी हैव रिकॉर्डेड सेशन जो आप वन शॉट सारे देख सकते हो। ऑलमोस्ट सारे वन शॉट डल गए हैं फर्स्ट चैप्टर के और सेकंड चैप्टर के, लाइक ऑल द सेकंड चैप्टर एंड ऑल द फर्स्ट चैप्टर्स आर देयर फ्रॉम ऑल द 4 ऑफ द सब सब्जेक्ट्स दैट यू हैव, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स, ओके। चैप्टर बच्चा हम करेंगे इसमें 12 बजे। एक तो यही तुम्हारा नेशनलिज्म इंडिया के कुछ क्वेश्चन करेंगे ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि हमारा फेवरेट चैप्टर बहुत हाई वेटेज है, तो मैं आपको ये बहुत बार बार पढ़ाना चाहती हूँ ताकि आपका हाई वेटेज अच्छे से हो जाए। उसके बाद हम ऑब्वियसली सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी 2 चैप्टर्स का मिक्स एमसीक्यू करेंगे, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, ओके। चलो इतना हम लोग करेंगे। 12 PM आई विल सी यू
ठीक है, आप लोग ये पूरा रिविजन करके आना, बहुत मजा आएगा। ओके चलो, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, सेंडिंग ऑल लॉट्स ऑफ लव एंड नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, बाय।